मेरे प्रिय आत्मन नमस्कार। शिवाज्ञा ज्योतिष समाधान चैनल पर स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। आज मैं सर्वप्रथम ऋतुएं कितनी होती हैं और कैसे परिवर्तन करती हैं, इस विषय पर आप लोगों से मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम ऋतुएं कितनी होती हैं? बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। सर्वप्रथम बसंत ऋतु में मीन, मेष बसंत ऋतु कहे जाते हैं। वृष, मिथुन ग्रीष्म ऋतु कहे जाते हैं। कर्क, सिंह वर्षा ऋतु कहे जाते हैं। कन्या, तुला शरद ऋतु कहे जाते हैं। वृश्चिक, धनु हेमंत ऋतु कहे जाते हैं। मकर, कुंभ शिशिर ऋतु कहे जाते हैं। इस तरह से 6 ऋतुएं क्रमशः 12 राशियों में भोग करती हैं। इसके बाद उत्तरायण कब होता है एवं दक्षिणायन कब होता है? सर्वप्रथम उत्तरायण के विषय में आप लोगों से मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। मकर राशि से जब सूर्य प्रारंभ करते हैं तो उत्तरायण का आरंभ होता है। मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, ये 6 राशियां जो है उत्तरायण होती हैं। पुनः 6 राशियां कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, ये 6 राशियां दक्षिणायन होते हैं सूर्य। इन राशियों पर सूर्य का जब इन राशियों पर प्रारंभ करते हैं तो संक्रांति होती है। उस संक्रांति जन्य जो पुण्य काल होता है विशेष ही फलीभूत माना गया। हमारे यहाँ शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि ऋतुएं के साथ संक्रांति का जो परिवर्तन होता है वह संक्रांति अति उत्तम फल को प्रदान करने वाला है। जैसे मेष संक्रांति जब प्रारंभ होता है उस दिन सतवान का प्रारंभ मानते हैं। उसी तरह से मकर राशि का जब प्रवेश होता है तो मकर संक्रांति जैसे खिचड़ी महापर्व का आरंभ होता है। इसके बाद मैं आप लोगों को नक्षत्र कितने होते हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि क्रमशः नक्षत्रों का ज्ञान रखना भी प्रत्येक मानव के लिए, प्रत्येक जिज्ञासु जनों के लिए, शुद्ध जनों के लिए एवं सरस्वती के वरद पुत्र छात्रों के लिए अति आवश्यक होता है। अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद एवं रेवती। ये 27 नक्षत्र बताए गए हैं। परंतु अभिजित का जो मान होता है, अभिजित अभि उपसर्ग शब्द है जीत, जिसमें विशेष रूप से जीता जाए उसे अभिजित कहते हैं। इसलिए उत्तराषाढ़ का तृतीय, चतुर्थ एवं श्रवण का प्रथम और द्वितीय, यह 4 चरण अभिजित कहलाता है। अभिजित का यह अर्थ है कि जो विशेष करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो लंकाधिपति रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए अभिजित मुहूर्त नक्षत्र का ही प्रयोग किया था। अभिजित नक्षत्र में 60 घटी में ही दिन रात 24 घंटे का जो भोग होता है, अहोरात्र में ही उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी लंकाधिपति रावण पर विजय प्राप्त किए थे। ओम